साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। तो आज हम वकीलों से भ्रष्टाचार के मामले में बात करने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार पे चर्चा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भजन लाल जी। आज चुनाव है अपने प्रदेश में, नज़दीकी चुनाव है, और इस चुनाव में देखा जाए तो हर आदमी पार्टी की बात करता है, कैंडिडेट की बात करता है, उसको जीतने के जुगाड़ की बात करता है, पर भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करना चाहता। और भ्रष्टाचार ने आज अपने देश को इतना खोखला कर दिया है कि आम आदमी की तो पहुंच हो ही नहीं पाती वहाँ तक। तो इस भ्रष्टाचार को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? इसको भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाए, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि देश की जो गति है ना, इस भ्रष्टाचार ने इतनी मंद कर दी है कि जिस स्तर पे देश को पहुंचना था वहाँ नहीं पहुँच पा। आज़ादी के 75-80 साल बाद भी वहाँ अभी तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अपन इस भ्रष्टाचार को एक शिष्टाचार में अपने यहाँ लेते जा रहे। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इस भ्रष्टाचार में सामने नहीं आएगा, उसमें विरोध दर्ज नहीं कराएगा, जिसकी जो कर्तव्य है उसको उजागर करके उसको नहीं बताएगा, और सिर्फ जो अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं ना, उन अधिकारों को प्रयोग करने वालों को कर्तव्य का जो ज्ञान नहीं करेगा, तब तक ये भ्रष्टाचार रुक नहीं पाएगा। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप क्या समझते हो, या मतलब जनता जागरूक नहीं है, या जानबूझ के ये किया जा रहा है, या किसी प्रेशर में किया जा रहा है, या डर? जनता जागरूक भी है, हाँ, डर भी नहीं है, पर जनता अपने जो कर्तव्य है ना उनका पालन निर्वहन नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके मन में ये है कि भाई ये जैसे एक सिस्टम बन गया है, उस सिस्टम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कि वो कर्तव्य का बोध नहीं करा पा रहे, कि हर कर रहे हैं तो हम कर ले। किसी को एक को तो आगे आने पड़ेगा, तभी वो भ्रष्टाचार मिटेगा। तो आप अधिवक्ता हो, और अधिवक्ताओं को सबसे समझदार वर्ग से में से जाना जाता है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार के सरकार के द्वारा या जनता के द्वारा भी ऐसे कदम उठाए जाए जिससे ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए? पूरी तरह से नहीं हो तो कम से कम भ्रष्टाचार कम से कम हो। देखो, ये बात सही है कि भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा प्रयास दिखाए जा रहे हैं, पर ठीक है ना, इसलिए अपन खुद को ही आगे आना पड़ेगा। अपन खुद जिस दिन अपन कहेंगे कि भाई मैं तो इस भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं करूँगा, मिल जाएगा। आज तो किसी अधिकारी के पास आओ, वो बाय पास कोई काम करने का प्रयास करे, तो अपन को उस टाइम अपन को बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ ऐसे है, तो आप रोकने वाले कैसे हो, उससे कुछ अधिकारी है उसकी बात बताने पड़ेगी। अपन उसको मतलब अदरवाइज लेके कि अपना काम रुक गया, अपन एक क्यों आगे आए, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी सोच यही है कि मैं आगे क्यों आऊँ, मैं किसी को तो अपना समर्पण आप करोगे ना। वो एक अपने कहावत है नहीं कि अगर घर के सारे सदस्य सो रहे हैं और उसमें से एक आदमी जग गया और उसने देखा कि अभी तो सभी सो रहे हैं और वापिस वो सो गया, तो सभी सोए रह जाएंगे, और उसने उठ के और सबको जगा दिया तो सारे जग जाएंगे। तो जगाने की जरूरत है, जगाने की, और जगाने के साथ ही उसको अपने विरोध हाथों हाथ दर्ज कराना पड़ेगा। नहीं है तो उसकी जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको दिखाओ। एक चर्च सर मैं और बताऊंगा आपको, आप कानून से जुड़े हुए व्यक्ति भी है, पर आम आदमी के साथ सबसे ज्यादा जो समस्या उत्पन्न होती है वो ये होती है कि वो चाहे कहीं भी शिकायत करते उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। नहीं, शिकायत करते सुनवाई तो होती है, नहीं होती सर, पर वो क्या है कि उसकी जो रेगुलरिटी है ना, शिकायत के बाद भी उसका पीछा करना पड़ेगा। एक बार आपने शिकायत दर्ज कर, एक गरीब आदमी कहाँ तक कर पाएगा बताइए? वो तो आप देखो इन चीजों में ये गरीबी अमीरी नहीं, गरीब के सामने दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि गरीब को ही आना पड़ेगा। कि अमीर तो उसके पास सोर्सेस खूब है, वो तो अपने सोर्स से कर देगा। पर गरीब के सामने समस्या ये होती है कि अपना घर का पालन पोषण करे या वो चक्र काटे। आपकी सही एकदम बात है कि गरीब क्या करे, पहले तो आजीविका जुगाड़ करेगा, वो सही बात है, पर उसके लिए उसको आना तो पड़ेगा। आजीविका के साथ साथ अगर वो है ना सिस्टम में जो सोर्सेज दिए हैं उस सोर्सेज को टच तो उसको करना ही पड़ेगा। पर तो सिस्टम में इतना मायाजाल क्यों? ये मायाजाल तो साहब ऐसे है कि ये पहले इतने साल तो अशिक्षितता थी, अब तो साक्षरता बढ़ी है अपनी, और साक्षरता बढ़ने के साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। नहीं, पर कानून को कुछ कदम उठाने चाहिए। कानून में तो खूब प्रयास है, कानून में तो करना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ आप कानून का
प्रयोग करोगे ना प्रोसेस कानून तक पहुंचने के बाद लोग धक्के खाते हैं, उनका काम होता नहीं है, और ये आप अच्छी तरह से जानते सही हैं। बात है। हम नितिन ऐसा ऐसे हैं, हमें पता है कि कई सोर्सेज हैं, उनको टच करने के बावजूद नहीं होता है, तो उसके लिए तो जैसे अधिवक्ता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ तक अपनी उसकी पीड़ा को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताए तो फिर उसको आगे ले जाने के लिए उस सोर्सेज को हमें भी हम भी अपन सब एक समाज का भाग है, अपन सबका सामूहिक नैतिक दायित्व है कि भाई ये भ्रष्टाचार जो जड़ में बैठा हुआ है उसको कैसे दूर करें। तो आप देखने वाले दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरह से ये खत्म किया जा सकता है या इसको मतलब प्रयास किया जा सकता है? भाई सबसे पहले तो ये है कि जो भी आप जिस संस्था या जिस विभाग में जाओ, उससे पहले तो सरल रूप में जो करे वो उसमें आनाकानी करता है तो उसका विभाग का उच्च अधिकारी है, उसको कंप्लेंट करो। उसके बाद भी नहीं होते तो आप न्यायालय में आओ, ठीक है ना। उस प्रोसेस का पालन क्या कोर्ट में हर तरह का तो उसके लिए है। तो आप भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है उसमें कर सकते हैं। परिवार वो भी नहीं करे तो कोर्ट में इस तरह से किया जा सकता है उससे डिलीशन। सरकारी तंत्र या जो रिश्वतखोर या भ्रष्टाचारी है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक गरीब आदमी के पास न तो इतना समय है और न इतना पैसा है कि वो न्यायालय तक जा सकता है और अपनी लड़ाई लड़ सकता है, और उसी का वो फायदा होता है। सही बात है। अगर गरीब का है ना, गरीब की बात सही है, पर सरकार के द्वारा भी गरीब के हेल्प के लिए कई संस्थाएं हैं, एडवोकेट है, हर कोई चीज़। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि वो संस्थाएं ईमानदारी से काम नहीं करती। नहीं, संस्थाएं करती है, उसके लिए टच करना पड़ेगा, नहीं करनी पड़ती है तो उनको भी हटाना पड़ेगा अपने को, है ना। बहुत बढ़िया विचार किए उन्होंने। आ जाओ। तो आपके नंबर